Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद होता है, जहां पर यूएसए और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएसए से सेव रहने के लिए रशियंस कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि वो अपनी आर्मी डेवलप कर सकें। ये एक्सपेरिमेंट इंसानों और एनिमल्स पर हो रहे थे। उनके डीएनए को चेंज किया जा रहा था ताकि उनमें सुपर पावर्स लाई जा सकें। कंट्री में बहुत सी सिटीज ऐसी थी जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, मगर वो कुछ लोगों को ही सुपर हीरोज बना सके। पहला हीरो वो था जिसके डीएनए चेंज होने से एक अलग ही रूप बन गया था, क्योंकि वो एक पावरफुल एनिमल में चेंज हो चुका था। दूसरे हीरो में काफी स्पीड आ गई थी और वो स्वॉर्ड बहुत अच्छे से चला सकता था। तीसरे हीरो का काम था कि वो किसी भी चीज यानी हवा, पानी, पत्थर वगैरह हर चीज को कंट्रोल कर सकता था। और छठी एक लेडी थी। उस लेडी का नाम ज़ेनिया था, जो इनविजिबल हो सकती थी और तो और वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकती थी और जब वो चाहती खुद को पानी में चेंज कर लेती। ये चारों बहुत ही खास सुपर हीरोज थे। एक प्रोफेसर इन सब का हेड था, यानी वो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था। ये थे रशियन के एक्सपेरिमेंट्स। अब हम यूएसए की लैब में अगस्त नामी साइंटिस्ट को देखते हैं। अगस्त के कई एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गए थे और यूएसए उनके एक्सपेरिमेंट को बैन कर देता है। अगस्त इस बात पे बहुत गुस्सा था। वो रशियन के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उनसे काफी जेलस हो जाता है। अब वो जेलसी की वजह से दूर एक जगह पर आ जाता है और वहाँ पर सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हो जाता है, जो कि इनलीगल थे। उन एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत से मासूम लोगों की जान भी चली जाती है और कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। जेलसी को उसने इतना सीरियस ले लिया था कि वो खुद पर भी एक्सपेरिमेंट करता है। अब मिलिट्री को पता चल जाता है कि वो इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिर मिलिट्री उसके लैब पर अटैक करती है, मगर अगस्त को इस बारे में पहले ही मालूम हो चुका था कि मिलिट्री इस पर अटैक करेगी, जिसके लिए उसने पहले से ही टाइम बॉम्ब सेट किया हुआ था और इसमें सभी लोग मर जाते हैं, मगर वो बच जाता है। उसके जान अपने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बची थी। वो एक एनिमल जैसा लग रहा था। उसने खुद को एक मशीन में सेट किया हुआ था। वो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकता था। अब ये उन सुपर हीरोज के पास आ जाता है। सुपर हीरोज की लैब को डिस्ट्रॉय करता है। सुपर हीरोज को तो फाइट करने का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो अभी अभी हीरोज बने थे और वो नहीं जानते थे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। वो अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं और दुनिया से दूर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मिलिट्री अपने रोबोट्स को ट्रेन कर रही थी कि कैसे रोबोट्स की आर्मी फाइट करके सबको सेव करेगी, मगर अचानक ही रोबोट्स में खराबी हो जाती है। फिर वो मिलिट्री के ही टैंक्स को ब्लास्ट कर देते हैं और इसके साथ कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर देते हैं। इसकी वजह से कई सोल्जर्स और ऑफिसर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ अगस्त ही बचा था। फिर मिलिट्री एक मीटिंग रखती है और डिस्कस किया जाता है कि हमें फिर से सुपर हीरोज को वापस लाना होगा ताकि वो अगस्त का मुकाबला कर सके। इस मिशन के कमांडर मेजर एलिना थी। मेजर एलिना अपनी टीम को सुपर हीरोज ढूंढने का ऑर्डर देती है। पहला सुपर हीरोज उन्हें एक कम्युनिटी में मिल जाता है जो काफी अरसे से अगस्त का मुकाबला करना चाहता था, क्योंकि अगस्त ने बहुत से मासूम लोगों की जान ली थी। जब उसे पता चलता है कि मिलिट्री का ये मिशन है अगस्त के खिलाफ, तो उनका साथ देता है। दूसरे हीरोज को हम किसी दूसरे कंट्री से ढूंढते हैं और वो भी साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। थर्ड हीरो हमें जंगल से मिलता है और आखिरी हीरो ज़ेनिया, जो टीवी शो पर काफी फेमस थी और वो भी मिशन में साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये चारों इस चीज के लिए तैयार थे और फिर वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो अगस्त की लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ की सिक्योरिटी काफी अलर्ट थी। अब ज़ेनिया अपनी पावर को यूज करती है, यानी वो इनविजिबल होकर आगे बढ़ती है, मगर अगस्त और उसके लोगों को इसी बात का इंतजार था। अगस्त के लोग ज़ेनिया पर अटैक करते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। ज़ेनिया फ्रीज हो जाती है। दो सुपर हीरोज में बहुत फाइट होती है और अगस्त के लोग काफी बुरी तरह हार रहे थे, मगर दूर से ही उन पर ड्रग के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। अब हम उस तीसरे हीरो को देखते हैं जो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता था। उसकी अगस्त के साथ गहरी दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। उसका मुकाबला करने के लिए अगस्त खुद बाहर आता है, मगर अगस्त तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था।
जिसकी वजह से वो उसे मार कर दूर फेंकता है। वो अब इन चारों को पकड़ लेता है। फिर अगस्त उनके सामने एक डील रखता है कि तुम गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाओ और मेरा साथ दो, मगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अगस्त इस बात पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें अपने ट्रैप में फंसा लेता है। अगस्त वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड छोड़ता है जो उनकी पावर्स को कम कर रही थी। चौथा हीरो काफी इंजर्ड था। अब वो रशियन हीरोज इस अगस्त के ट्रैप में फंस चुके थे। उधर अगस्त अपने नेक्स्ट मिशन के लिए प्लानिंग करता है। वो मिलिट्री के कार्स और टैंक्स पर अपना कंट्रोल कर लेता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि सभी टैंक्स अगस्त के कंट्रोल में थे, जिसकी वजह से वो काफी तबाही मचा रहे थे। इसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर वो 2 बड़े टावर्स को उठाकर हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह पर ले आता है। उसका मिशन था कि वो सैटेलाइट के जरिए सिग्नल्स को कंट्रोल करेगा। इस तरह सभी टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स उसके कंट्रोल में होंगी और सभी बड़ी मिसाइल्स, हेली और एयरक्राफ्ट उसके कब्जे में आ जाएंगे। वो दुनिया को कंट्रोल कर लेगा और फिर जिस पर चाहेगा उस पर अटैक करेगा। अब मेजर एलिना खुद ही अपने हीरोज को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो सेफली उन्हें अपने सेंटर में वापस ले आती है। वो सोचती है कि ये हीरोज न्यू हैं, इन्हें ट्रेन करने की जरूरत है। अब उसे ख्याल आता है कि अगस्त के लैब में उसका एक साथी था जो काफी बूढ़ा है और वो अगस्त और उसके प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानता है। मेजर एलिना उस आदमी को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। वो कहती है कि अगस्त का एक डुप्लीकेट है और हमें उसे स्टडी करना चाहिए ताकि हम अगस्त की कमजोरी जानकर उस पर अटैक कर सके। अब अगस्त उन टावर्स को लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है और वहां सभी बिल्डिंग्स पर रोबोट्स को लगा देता है। जैसे ही सोल्जर्स उन पर अटैक करते हैं, वो रोबोट उल्टा उन पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। फिर अगस्त उन टावर के जरिए अपने प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है और मेन सैटेलाइट को अपने कंट्रोल में कर लेता है। मेजर एलिना अपने सुपर हीरोज को काफी अच्छी ट्रेनिंग दे रही थी कि कैसे फाइट करते हुए खुद को और अपनी आर्मी को बचाना है। इन सुपर हीरोज को उनकी पावर के मुताबिक सूट्स दिए जाते हैं जो उनकी पावर में इजाफा कर देते हैं। ये सूट काफी खतरनाक थे। फाइनली इतनी अच्छी ट्रेनिंग के बाद टीम रेडी हो जाती है। अब टीम उस जगह पर पहुंच जाती है और अगस्त के लोगों पर अटैक करती है। वो उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां अगस्त का प्रोग्राम चल रहा था। ये लोग बिल्डिंग के बालकनी पे आते हैं। बिल्डिंग और पावर को जोड़ने के लिए एक पाइप था। ये लोग पाइप के जरिए आगे बढ़ते हैं मगर अगस्त के लोग उन पर फायरिंग करते हैं। हीरोज बड़ी मुश्किल में थे। एक सुपर हीरो उड़ता हुआ आता है और अगस्त के लोगों पर अटैक करता है। वो नीचे गिर जाते हैं। अब ये चारों फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं, यानी उस टावर के अंदर। उनका प्लान अगस्त के प्लान को डिस्ट्रॉय करना था। जेनिया आगे बढ़कर प्लान को तबाह करने की कोशिश करती है मगर वो सही से नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। दूसरा सुपर हीरो आकर उसे हटा देता है। अब कुछ देर के लिए पावर ऑफ हो जाती है। ये चारों ऊपर आते हैं और अगस्त से फाइट करते हैं मगर अगस्त तो इन सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो इन पर काफी अटैक्स करता है। वो इनको मारने ही वाला था कि एक सुपर हीरो आता है और अपनी पावर से 3 साथियों को उठाकर एक रस्सी से बांधता है। फिर वो उन्हें प्लेन के साथ बांध देता है। अगस्त उस प्लेन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि वो सुपर हीरो रस्सी काट देता है। अब वो लोग पानी में गिर जाते हैं। वो लोग एक बार फिर से मुकाबले के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ मेजर एलिना आती है क्योंकि अगस्त के साथ ही यानी उस बूढ़े आदमी ने मेजर एलिना को बताया था कि उसने अगस्त के साथ साथ उन चारों का डीएनए भी टेस्ट किया है, जिससे उसे ये पता चला है कि ये मिलकर अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके एक बड़ी पावर वेव बना सकते हैं जिससे अगस्त का प्लान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये चारों एक होकर अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं और एक बहुत बड़ी पावर बन जाती है। इसकी वजह से एक बड़ी एनर्जी वेव बनती है जो पूरी दुनिया पर फैल जाती है। अगस्त और उसका सारा प्रोजेक्ट तबाह हो जाते हैं और यूं अगस्त की डेथ हो जाती है। इस तरह रशियन सुपर हीरोज पूरी दुनिया को सेव कर लेते हैं। मिशन में कामयाब होने की वजह से सभी काफी खुश थे। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।